जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं दंतेवाड़ा की महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे बस्तर संभाग से व दंतेवाड़ा जिले से, उन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो सभी कैंडिडेट एक बार ध्यान से समझिएगा कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाते चलिएगा। यह पीडीएफ आपको क्लास के साथ में ही मिल जाएगा। और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि इसमें आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बाकी यह 2 से 3 क्लास होंगी दंतेवाड़ा की महत्वपूर्ण योजनाएं इस टॉपिक की। बाकी की क्लासेस जो रहने वाली है आपकी एप्लीकेशन पे ही होगी। यह क्लास आपकी कॉमन है जो यूट्यूब पर और ऐप पर दोनों पर अवेलेबल है। जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ आपके कोर्स में कंप्लीट क्लासेस, पीडीएफ, ई बुक और इन फ्यूचर आगे आने वाली टेस्ट सीरीज भी उसी में आपको मिलेगी। वह भी आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, जो आपका व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहाँ जरूर जुड़ जाइए ताकि वहाँ पर जो भी आपकी पीडीएफ आदि प्रोवाइड किए जाते हैं वह मिलेंगे। आज के बाद 2 से 3 दिन बाद हम आपको एक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कास्ट आपके एप्लीकेशन पे ही। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ क्या है, ऐप में आपको जो टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे उसमें आपको आकलन लग जाएगा कि आपके कितने अंक आ रहे हैं, क्या आपकी तैयारी का स्तर रहेगा। तो सारी चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, अपनी तैयारी कीजिएगा। जिनको भी लगता है कि एनएमडीसी में जॉब लेना है वह होप ना खोए, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली होने वाला है और इससे रिलेटेड जल्द ही आपको गुड न्यूज़ भी मिलेगी। तो चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने भी यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक, व्हाट्सएप चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। चलिए आज का क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है, आज के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या कि बस्तर संभाग, पूछा गया आपसे बस्तर संभाग में मोर जमीन मोर मकान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यह जो योजना है, कौन सी योजना रहेगी, मोर जमीन मोर मकान योजना। यह संपूर्ण बस्तर संभाग में है। बस्तर संभाग में ही आपका दंतेवाड़ा जिला भी आता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन देखिएगा, किसानों को बीज देना, भूमिहीन परिवारों को घर उपलब्ध कराना, छात्रवृत्ति देना या सड़क निर्माण करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोर जमीन मोर मकान इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो भूमिहीन परिवार है उनको घर उपलब्ध कराना। और इसके बारे में अगर हम देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिएगा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन से, एक तो शहरी भी प्लस इसी के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमिहीन किसान हो गए या आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, मतलब कि ईडब्ल्यूएस वाले लोग हो गए, भूमिहीन किसान हो गए, या निम्न आय वर्ग वाले जिनको हम क्या कहते हैं, और उनको कहते हैं एलआईजी। तो निम्न आय वर्ग वाले जो लोग होते हैं इनको पक्के मकान के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराना, कौन सी, आर्थिक सहायता मुहैया कराना इस योजना का उद्देश्य है। ध्यान में रखिएगा किन किन को, शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए यह योजनाएं हैं। और इसी के साथ हम देखें तो इसमें जो अनुदान दिया जाता है वह कितना दिया जाता है, तो वो है 2.29 लाख, कितना है, 2.29 लाख रुपए दिया जाता है। और इसमें जो पात्रता चाहिए, किसकी बात कर रहे हैं हम, पात्रता की, कि कौन इसके पात्र होंगे, किनको यह लाभ मिलेगा। तो जिसके पास जमीन का या तो पट्टा हो या उस जमीन की आपके पास रजिस्ट्री मतलब कि भू स्वामित्व हो, इन दोनों में से जो भी हो, या तो भू स्वामित्व होना चाहिए या आपके पास में भूमि का पट्टा होना चाहिए, तो वह इस योजना के मतलब इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अच्छा, इसमें जो घर का आकार जिसके लिए मिलता है उसका आकार कितना होता है, ऐसा तो आपको पूछेगा नहीं, फिर भी आप याद रखिएगा। तो यह होता है 30 वर्ग मीटर, कितना, 30 वर्ग मीटर। और इसी के साथ साथ यह जो योजना है यह प्रधानमंत्री आवास योजना का ही एक घटक है। कौन सी योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना, ध्यान में रखिएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना, कौन सी योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना का ही एक घटक है। प्रधानमंत्री आवास योजना का ही एक घटक है। तो जो यह योजना है कौन सी? मोर जमीन मोर मकान योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है क्या? भूमिहीन परिवारों को घर उपलब्ध कराना। यह जो भूमिहीन परिवार है, चाहे वह शहरी क्षेत्र के हो ग्रामीण क्षेत्र के हो, दोनों जगह के लिए यह योजना है लागू है। आर्थिक रूप से कमजोर जो भी हो, इसकी राशि 2.29 लाख है। पात्रता आपको ध्यान में रखना है, पट्टा होना चाहिए या तो फिर भू स्वामित्व का अधिकार होना चाहिए। मकान का साइज इसमें जो मिलता है वह 30 वर्ग मीटर मिलता है और प्रधानमंत्री आवास योजना का ही यह एक घटक है। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, मोर जमीन मोर मकान योजना प्रधानमंत्री मतलब किस योजना का एक घटक है? तो आपको ध्यान में रखना है प्रधानमंत्री आवास योजना का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं हम सभी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है दंतेवाड़ा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दंतेवाड़ा जिले में मालवीय भट्टी योजना किससे संबंधित है? तो जो मालवीय भट्टी योजना है यह है लघु उद्योग से संबंधित। ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा। यह जो टॉपिक रहने वाला है दंतेवाड़ा की महत्वपूर्ण योजनाएं, यहाँ से आप 2 से 3 क्वेश्चन, कितने? 2 से 3 क्वेश्चन आप कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ से आएंगे, चाहे वो डायरेक्टली आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले या इसके एक्स्ट्रा फैक्ट से मिलाकर जो क्वेश्चन बनता है वह पूछ ले। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है राम वन गमन पथ, कौन सा? राम वन गमन पथ। यह जो परियोजना है बस्तर संभाग के किस धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है आपके दंतेश्वरी मंदिर जो कि दंतेवाड़ा में है, बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ का, माई दंतेश्वरी गुफा या जगदलपुर का शहीद स्थल। तो हम तो यहाँ पर बस्तर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन तो यहीं पे जो है रॉन्ग हो जाता है। तो यह जो योजना जुड़ी है या यह जो परियोजना जुड़ी है राम वन गमन पथ परियोजना, यह जुड़ी है दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। अब इसी के बारे में अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर थोड़ा सा, तो सिरहासार भवन दंतेश्वरी मंदिर व आसपास के जितने भी रामायण कालीन स्थल थे यह इस परियोजना में जुड़े हैं। कौन कौन सा जुड़ा है? तो एक तो हो गया आपका सिरहासार स्थल, कौन सा? सिरहासार हो गया। इसी के साथ साथ दंतेश्वरी मंदिर हो गया, दंतेश्वरी मंदिर हो गया। और इसी के साथ में अगर हम बात करें प्लस में, तो जो आसपास के रामायण कालीन जितने भी स्थल है, कौन से? रामायण कालीन। ध्यान में रखना है यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा। जो रामायण कालीन स्थल है उन चीज़ों को मतलब उन स्थानों को इस परियोजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो जिला है आपका सुकमा, कौन सा जिला है? सुकमा जिला है। सुकमा जिला में जो एक स्थान है रामाराम, कौन सा स्थान है? रामाराम। तो जो सुकमा जिला है यहाँ पर जो स्थान है रामाराम, वह भी इस परिपथ का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस राम वन गमन पर्यटन परियोजना के तहत कोरिया के सीतामढ़ी से, कहाँ से कहाँ तक याद में रखना है आपको? सीतामढ़ी से, सीतामढ़ी से, सीतामढ़ी कहाँ की? तो कोरिया की, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कोरिया की सीतामढ़ी से। यहाँ पर अगर कोरिया की सीतामढ़ी से चले तो जिला आता है सुकमा, कौन सा जिला? सुकमा। और सुकमा में कहाँ? तो रामाराम। तो सुकमा के रामाराम तक जो है इस परियोजना में जोड़ा गया है सड़क के माध्यम से। तो इतनी आपको बातें ध्यान में रखनी है। राम वन गमन परियोजना जो है, राम वन गमन पथ परियोजना बस्तर संभाग के दंतेश्वरी मंदिर से जुड़ी हुई है। इसी के साथ साथ सुकमा रामाराम से भी जुड़ी हुई है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट यही रहेगा क्या? दंतेश्वरी मंदिर वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नारायणपुर एब्जॉर्बर प्रोजेक्ट किस क्षेत्र में लागू है? क्या पूछा है आपसे? तो इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें किस क्षेत्र में लागू है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जल संरक्षण के क्षेत्र में लागू है। किस क्षेत्र में? जल संरक्षण के क्षेत्र में लागू है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बस्तर फाइटर। यहाँ से मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करवाए थे। डेफिनेटली यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है। इस बार भी प्रबल संभावना है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है बस्तर फाइटर योजना का उद्देश्य क्या है। इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था पहले ही, कई क्लास में मैंने आपको इसमें बताया भी था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, स्थानीय युवाओं को रोजगार देना। तो यही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपसे पूछा गया है दंतेवाड़ा में फूलों पत्ती योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके महिला शौचालय से, लघु वनोपजन से, छात्रवृत्ति से या ग्रामीण सड़क निर्माण से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा लघु वनोपज व्यापार से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बस्तर फाइटर के बारे में मैं आपको बता दूं कि बस्तर फाइटर की लगभग 5000 पदों पर वैकेंसी आने वाली। कितनी, 5000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, जिसमें जो फर्स्ट चरण होगा इसमें 1500 पोस्ट आएगी। तो जो भी लोकल के लोग हैं बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा के, बस्तर के, यह अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। यहाँ पर भी आपको प्रॉपर लोकल जी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे पूछा गया है मूल निवासी महिला कोऑपरेटिव योजना का शुभारंभ किस जिले से हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो मूल निवासी महिला कोऑपरेटिव योजना, इसका शुभारंभ किस जिले से हुआ है। तो इसका शुभारंभ जो हुआ है वह हुआ है नारायणपुर से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो यह योजना जो है देश के विभिन्न राज्यों में चालू है। कौन सी, महिला कोऑपरेटिव योजना, यह देश के विभिन्न राज्यों में चालू है और महिलाओं द्वारा संचालित समितियों को बढ़ावा देने व सहायता जो प्रदान की जाती है उसके लिए योजना जो है चलाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बस्तर संभाग में लोहाड़ीगुड्डा टाटा प्लांट भूमि अधिग्रहण रद्द करने के बाद किस योजना की शुरुआत की गई। इसके ऊपर कई क्वेश्चन बन सकते हैं। और यह जो है टाटा स्टील प्लांट, इसमें सरकार के द्वारा एमओयू साइन हुआ था 2005 में। कब, 2005 में साइन हुआ था। क्या हुआ था, समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत क्या हुआ था कि लगभग 500 एकड़ जमीन जो है, कितनी, 500 एकड़ जमीन जो है इसमें टाटा स्टील प्लांट मतलब इसका बनने वाला था। तो यहाँ क्या हुआ, इसका विरोध हुआ था। क्या हुआ था, स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था। छत्तीसगढ़ सरकार के बीच इसका समझौता तो हुआ था। और इसकी राशि अगर पूछ ली जाए, हालांकि आपको पूछेगा नहीं, आपको यही पूछेगा किस सन की बात है, ईयर पूछेगा तो 2005 है। अगर यहाँ पर राशि पूछी जाए तो वह थी 19,500 करोड़। कितनी, 19,500 करोड़ यहाँ पर इतनी राशि थी। लेकिन यहाँ पर इसका जोरों शोरों से विरोध हुआ था, क्योंकि लगभग 17 गांव जो है इससे प्रभावित हो रहे थे। कितने, 17 गांव इससे प्रभावित हो रहे थे। तो इसीलिए क्या हुआ था 2016 में, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, 2016 में इसे रद्द कर दिया गया। कब रद्द कर दिया गया, 2016 में इस परियोजना को रद्द कर दिया गया। और इसी के साथ साथ 2019 में, कब, 2019 में सरकार ने आदेश जारी कर दिया किसानों को अपनी जमीन वापस लौटाने का। तो आदेश कब आया था वापस लौटाने का, आदेश आया था 2019 में। कितने गांव प्रभावित हुए थे, तो 16 से 17 ग्राम जो है इससे प्रभावित हो रहे थे और इनको उचित मुआवजा व उचित स्थान भी नहीं दिया था। इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस जो टाइम पे मुख्यमंत्री थे वह थे भूपेश बघेल। कौन थे, भूपेश बघेल इस टाइम पर मुख्यमंत्री थे। तो इतनी बातें यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो बस्तर संभाग में लोहाड़ीगुड्डा टाटा स्टील प्लांट अधिग्रहण को रद्द करने के बाद इस योजना की शुरुआत हुई थी। तो उस योजना का नाम क्या आ जाएगा आपका, जमीन जो वापस दी थी या वापस देने की प्रक्रिया चल रही थी, भूमि अधिकार पत्र वितरण, जिनकी भूमि है उनको भूमि वापस देने के लिए। यह जो योजना थी या यह जो एमओयू साइन हुआ था सरकार और टाटा स्टील प्लांट के बीच, वह कब हुआ था, तो वह हुआ था 2005 में। कितनी राशि थी, तो 19,500 करोड़ थी। लगभग कितनी जमीन थी, तो 500 एकड़ जमीन थी। कितनी जमीन थी,
500 एकड़ जमीन थी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं गलत हो सकता हूँ, आप इसको सर्च भी कर लीजिएगा, क्योंकि यह जोरों शोरों से इसका यह हुआ था तो यह पता होना चाहिए। यहाँ पर 500 ने लगभग 2500 से 5000 एकड़ आएगी, 5000 एकड़ यहाँ पर आएगी। हालांकि हम इसको आगे की क्लास में कंफर्म करवा देंगे कि ज़मीन का मुझे कंफर्म पता नहीं है, लगभग 2500 से 5000 एकड़ कुछ थी। लेकिन एक कंफर्म है कि 2005 में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। 19,500 करोड़ की राशि थी। 2016 में इसे रद्द कर दिया था। 2019 में आदेश जारी कर दिया था जमीन वापस लौटाने के लिए। लगभग 16 से 17 गांव इससे प्रभावित हो रहे थे और उस टाइम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपसे पूछा गया है दंतेवाड़ा जिले में मालवीय भट्टी, क्या पूछा गया है? दंतेवाड़ा जिले में मालवीय भट्टी का मुख्य उत्पादन क्या है? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईंटें। चलिए अगला देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह आपके लिए। सुकमा शिक्षा क्रांति योजना का उद्देश्य क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बार आपको जो क्वेश्चन पूछे जाना है वो सुकमा बीजापुर से भी पूछे जाएगा, मतलब पूरा बस्तर संभाग भी आपको पढ़ना है। तो इसी क्रम में यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बना है वह बना है सुकमा शिक्षा क्रांति योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिएगा आपके क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना। दूसरा है आपका बी ऑप्शन युवाओं को कोचिंग देना। सी ऑप्शन है बच्चों को कंप्यूटर सिखाना और डी ऑप्शन है खेलकूद बढ़ाना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना। क्या हो जाएगा? गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना इस योजना का उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है बस्तर इंटरनेट योजना कब शुरू हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी। बस्तर इंटरनेट योजना जो शुरू हुई थी वह हुई थी 2017 में। कब हुई थी? 2017 में हुई थी। अगर मैं डेट की बात करूं तो 2017 में भी कब? अप्रैल में हुई थी, 1 अप्रैल। हालांकि इतना डीप तक आपको नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा 2017, 1 अप्रैल 2017 में इस योजना को शुरू कर दिया गया था। घोषणा जो इसकी हुई थी कब हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी महात्मा गांधी, सॉरी, इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त 2016 को, 1 साल पहले। कब? 2016 को इस योजना की घोषणा हुई थी और सुचारू रूप से चालू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2017 को किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं या नक्सल प्रभावित स्थान है, जिले हो गए, गांव हो गया, तहसीलें हो गई, सारी चीजें आ जाएगी यहाँ पर। तो जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, कौन से? नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी और पिछड़े क्षेत्रों में निबाध इंटरनेट उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माटी कला बोर्ड योजना से किसे लाभ मिलता है? तो जो माटी कला योजना है इससे किसे लाभ मिलता है? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? तो इससे लाभ मिलता है कुम्हारों को, जो मटके आदि या मिट्टी की कलाकृति आदि बनाते हैं उन्हें मिलता है। और यह योजना जो है यूपी में भी स्टार्ट है, कौन सी? माटी कला योजना। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी स्टार्ट है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ऋण जो दिया जाता है वह दिया जाता है 10 लाख तक। कितना? 10 लाख तक। अधिकतम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 10 लाख तक यहाँ पर जो है ऋण दिया जाता है। और इसमें जो राज्य सरकार होती है वह भी इसमें कुछ अनुदान देती है। कौन देती है? राज्य सरकार अनुदान देती है, लगभग 25% का, मतलब 25% जो इसमें माफ किया जाता है। और इसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है। क्या दी जाती है? ट्रेनिंग भी दी जाती है। और ट्रेनिंग दी जाती है लगभग 10 से 15 दिन की। कितने दिन की? 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। बस इसकी जो पात्रता है वह यह है कि प्रॉपर आपके पास वहाँ का स्थायी निवास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थायी निवास होना चाहिए। स्थायी निवास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आदिवासी विशेष योजना में क्या दिया जाता है? क्या पूछा है आपसे? आदिवासी विशेष योजना में क्या दिया जाता है? तो आदिवासी विशेष योजना में क्या देंगे? छात्रवृत्ति हो गया, घर हो गया, जमीन का पट्टा हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब कि यह सभी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बस्तर काफी प्रोजेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। बस्तर काफी प्रोजेक्ट मुख्य रूप से किस जिले से जुड़ा है, बताइए। ऑप्शन है आपके बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा या कोंडागांव। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्तर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बस्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो नक्सल प्रभावित इलाका है बस्तर का, कौन सा? नक्सल प्रभावित इलाका, नक्सल प्रभावित इलाका है या नक्सल प्रभावित क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र। और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी कौन कौन सा? तो इसमें आ जाएगा दरभा। क्या आ जाएगा? दरभा। जो दरभा एक टाउनशिप कह लीजिए या तहसील कह लीजिए, यहाँ पर है डीलीमिनी। क्या है? डीलीमिनी जैसा एक क्षेत्र है, तो डीलीमिनी में यह जो है योजना चल रही है और आदिवासी किसानों की आय बढ़ाने के लिए चल रही है। इसकी शुरुआत जो की गई थी सबसे पहले वह की गई थी 20 एकड़ से। कितनी? 20 एकड़ से की गई थी इसकी शुरुआत। और कब हुई थी इसकी शुरुआत? तो 2018-19 में हुई थी। 2018-19 में इसकी शुरुआत हुई थी। दरभा के कहाँ पर? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है डीलीमिनी। और कब हुई थी शुरुआत? तो इसकी 2018-19 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर जो कॉफ़ी दी जाती है या कॉफ़ी उगाई जाती है, इसके ब्रांड का नाम भी है बस्तरिया कॉफ़ी। क्या है? बस्तरिया कॉफ़ी या बस्तर कॉफ़ी आप इसको कह सकते हो। और इसमें रोबेस्टा और एक और किस्म की कोई कॉफ़ी है वह उगाई जाती है, ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा। दोस्तों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आपकी कंप्लीट क्लासेस हम आपकी एप्लीकेशन पे चला रहे हैं, तो एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ आपको जो कोर्स परचेस आप करोगे उसमें आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी आगे। इसी के साथ साथ आपको पूरी क्लासेस और पूरी क्लासेस की पीडीएफ, जो आपके कंप्लीट कोर्स के पीडीएफ है उसकी ई बुक आदि सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, कल मैं इसके बारे में पूरा एक प्रॉपर वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है। हालांकि उतना बड़ा इशू नहीं है, आपको पेड कोर्स में जाना है, वहां पर आपको आपका कोर्स मिल जाएगा, उसको आपको देखना है, मतलब उसी को आपको परचेस करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारायणपुर अबुझमाड़ परियोजना किस उद्देश्य से है? जो ये अबुझमाड़ है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। अबुझमाड़ का मतलब होता है जिसे जाना ना जा सके, या आप यूँ कह सकते हो अबुझमाड़ का मतलब यह हो जाएगा कि अज्ञात पहाड़। क्या हो जाएगा? अबुझमाड़। अगर आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाए अबुझमाड़ का मतलब क्या होता है, तो अज्ञात पहाड़ कह लीजिए आप इसको, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसे जाना न जा सके। और यह बस्तर संभाग के जो विभिन्न जिले हैं, दंतेवाड़ा आ गया, बीजापुर आदि आ गया, इन सभी को मिला के लगभग लगभग 4000 किलोमीटर, मैंने आपको पिछली किसी क्लास में बताया भी होगा, 4000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और यहाँ पर हमको क्या पूछा है? अबुझमाड़ परियोजना किस का उद्देश्य है? नारायणपुर अबुझमाड़ परियोजना किस उद्देश्य से है? तो इसका उद्देश्य क्या था? जो नारायणपुर अबुझमाड़ परियोजना था, तो ये जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं इनको सड़कों से जोड़ना था, तो सड़क निर्माण इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है आज भी मांडिया और मुरिया जनजाति के लोग रहते हैं। कौन कौन से? मांडिया और मुरिया जनजाति के लोग। मूरिया यह जनजाति जो है यहाँ पर आज भी निवास करती है। मांडिया और मूरिया जनजाति यहाँ पर आज भी निवास करती है, आज भी यहाँ पर लोग रहते हैं। और यह जो अबुझमाड़ है इसे क्या कहा जाता है? तो अबुझमाड़ को कहा जाता है नक्सलियों का गढ़। क्या कहा जाता है? नक्सलियों का गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो नक्सली होते हैं इनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तो नक्सलियों का गढ़ भी कहा जाता है अबुझमाड़ को। लेकिन अब सरकार जो है काफ़ी यहाँ पर विकास के कार्य कर रही है, जैसे सड़क निर्माण आदि चीज़ें, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अप्रॉक्सीमेटली इसका एरिया है 4000 किलोमीटर का, इसमें बस्तर संभाग के दोनों तीनों जिले आ जाते हैं। और अबुझमाड़ नारायणपुर परियोजना तो यह सड़क निर्माण से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का मुख्य लाभ क्या है? तो जो मुख्यमंत्री हाट बाजार परियोजना है या योजना है, इसका मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है
ग्रामीण बाजारों में स्वास्थ्य जांच करवाना। क्या है? ग्रामीण बाजारों में स्वास्थ्य जांच करवाना। ये यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह दंतेवाड़ा की प्रमुख योजना में आता है। इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो इसको स्टार्ट किया गया था 2019 में। कब किया गया था? 2019 में किया गया था, अक्टूबर में। अक्टूबर 2019 में किया गया था इसको स्टार्ट। और इस योजना में क्या होता है, जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं या मार्केट लगते हैं, कौन से? जो आपके साप्ताहिक मार्केट होते हैं, साप्ताहिक बाजार होते हैं, यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई है। यहाँ पर चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं, मतलब डॉक्टर आदि यहाँ पर आते हैं, फ्री में चेकअप किया जाता है, और जो भी ट्रीटमेंट हो, जो भी मेडिसिन हो, प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ पर मुफ्त जांच व मुफ्त उपचार होता है। इसमें अब पोर्टेबल एक्सरे मशीन, पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक, पोर्टेबल, कौन सा? पोर्टेबल एक्सरे मशीन आदि भी उपलब्ध है। पोर्टेबल का मतलब यही होता है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। और इसी के साथ साथ आधुनिक एम्बुलेंस जैसी सुविधा भी अब इसमें उपलब्ध है। तो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण बाजारों में स्वास्थ्य जांच से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तेंदुपत्ता बोनस तिहार किस राज्य की अनूठी योजना है? तो जो तेंदुपत्ता बोनस तिहार है, यह आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसका करेक्ट आंसर आप एनएमडीसी के लिए बिल्कुल छत्तीसगढ़ ही लगाइएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में यह योजना चल रही है। तेंदुपत्ता बोनस तिहार कहाँ पर चल रही है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में यह योजना चल रही है, संयुक्त परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन का सबसे बड़ा क्रियान्वयन क्षेत्र कौन सा है? तो जो छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन है, इसका सबसे बड़ा क्रियान्वयन क्षेत्र है, यह है आपका बस्तर संभाग ही। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं जिनको भी स्टार मार्क करता हूँ उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। हर चीज मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली नहीं बता सकता कि क्यों इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन रहेगी, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। तो छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन, इसका क्रियान्वयन सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ है? बस्तर संभाग में हुआ है। यहाँ पर बात की गई है किसकी? मिलेट की। ध्यान में रखिएगा, मिलेट की बात की गई है। मिलेट का मतलब होता है अनाज या मोटा अनाज। अगर हम डायरेक्टली बोले तो मिलेट आजकल किसे कहा जाता है? मोटा अनाज को कहा जाता है। और बस्तर में यह सबसे अधिक क्यों प्रचलित है? ध्यान में रखिएगा, जो मोटा अनाज है, मोटा अनाज है कौन सा? जो मोटा अनाज है ये बस्तर संभाग का जो कांकेर जिला है, कौन सा जिला है? कांकेर जिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखिए, इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हो। जो बस्तर संभाग का कांकेर जिला है, कांकेर जिले के नाथिया गांव में, कौन से गांव में? कांकेर जिले के नाथिया गांव में। कौन से गांव में? कांकेर जिले के नाथिया गांव में देश का, प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा क्या लगा है यहाँ पर? देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रोजेक्ट लगा है। क्या देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रोजेक्ट लगा है? तो नाथिया गांव में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रोजेक्ट मोटा अनाज संयंत्र कहाँ पर लगा है? नाथिया गांव में। तो यहाँ पर आपको इतनी चीजें ध्यान में रखनी। मिलेट का मतलब तो मोटा अनाज होता है, पता ही होगा, लेकिन यह छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा क्रियान्वयन है, और वह भी कहाँ पर? तो कांकेर जिले के नाथिया गांव में देश का सबसे बड़ा संयंत्र लगा है। आप यहाँ पर पूरा लिख दीजिएगा, देश का सबसे बड़ा संयंत्र लगा है या स्थापित किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कोंडागांव, कोंडागांव आ जाएगा। इसी के साथ में आ जाएगा दंतेवाड़ा, इसी के साथ में क्या आ जाएगा? कोंडागांव हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, नारायणपुर हो गया। इनमें भी ये योजना का क्रियान्वयन किया गया है। और अगर हम इसके बारे में एक फैक्ट और देखें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कोदो कुटकी, कौन सी? कोदो कुटकी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको पिछली बार भी बना था। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो कोदो कुटकी होती है, रागी होती है, और ऐसी भी लघु धान्य फसलें जो भी होती है, इनको भारतीय बाजार अनुसंधान संस्था, कहाँ पर है? भारतीय बाजार अनुसंधान संस्था, इसको कहा जाता है IIMR।
और यह कहाँ पर है, हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। तो इसके साथ में क्या किया है, समझौता किया है, क्या किया है, समझौता किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, समझौता किया है, किसके साथ किया है, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्था के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर आपको इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन, इसका सबसे बड़ा क्रियान्वयन कहाँ हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बस्तर संभाग में हुआ है। अगर डायरेक्टली पूछा जाए बस्तर संभाग में भी कहा, तो कांकेर जिले के नाथिया गांव में देश का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग संयंत्र लगा हुआ है। क्या लगा है, मोटा अनाज प्रसंस्करण मतलब कि प्रोसेसिंग प्लांट या प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया है। इसी के साथ साथ कोंडागांव हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, नारायणपुर में भी है योजना जो है या मिशन जो है यह चालू है। कहाँ पर, नारायणपुर में भी है, दंतेवाड़ा में भी है और कोंडागांव में भी है। और इसी के साथ साथ क्या, जो बस्तर संभाग है, यहाँ पर जो नक्सलाइट इलाका है, इसमें भी जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के जो किसान आदि हैं, वो कोदो कुटकी आदि जो उगाते हैं, इन्हीं के लिए क्या किया गया है, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्था IIMR कहाँ पर है, तो यह है हैदराबाद में। इसके साथ समझौता किया है राज्य सरकार ने, क्या किया है, राज्य सरकार ने समझौता किया है। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बस्तर एग्रो मिशन, क्या पूछा गया है, बस्तर एग्रो मिशन किस फसल के संवर्धन हेतु है। तो जो बस्तर एग्रो मिशन है, यह किस फसल के संवर्धन हेतु है, तो यह है कोदो कुटकी के, बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जीवित जलाशय योजना बस्तर के किस जिले में लागू है। तो जो पुनर्जीवित जलाशय योजना है, यह लागू है दंतेवाड़ा में ही। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी क्रम में आप एक चीज याद रखिएगा, बोध घाट परियोजना, क्या, बोध घाट परियोजना, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। बोध घाट परियोजना, बोध घाट परियोजना की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पर है, तो यह है इंद्रावती नदी पर, किस नदी पर, इंद्रावती नदी पर है बोध घाट परियोजना। और जिले की अगर हम बात करें कि जिला कौन सा पड़ता है, तो वह पड़ता है दंतेवाड़ा, कौन सा जिला पड़ता है, दंतेवाड़ा ही पड़ता है। और इसका लाभ जो मिलेगा वह किसे किसे मिलेगा, तो यह जो बोध घाट परियोजना है, बोध घाट परियोजना मतलब बहुत बड़ा एक डैम बना हुआ है सिंचाई के, तो यहाँ पर जो है पानी उपलब्ध किया जाएगा। तो इसके लाभार्थी जिले कौन कौन से हैं, तो वह आ जाएगा आपका दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के साथ साथ आ जाएगा आपका बीजापुर, बीजापुर के साथ साथ आपका आ जाएगा सुकमा, क्या आ जाएगा, सुकमा। और इन तीनों जिलों के अगर देख लिया जाए तो कुल कितने गांव लाभान्वित हो गए, तो वह हो गए कुल 270 के आसपास, मतलब 269 गांव जो है वह लाभान्वित हो गए। यह मैंने आपको पहले भी किसी क्लास में बताया होगा। ग्राम कर दीजिए आप इसको, ग्राम लाभान्वित हो गए। तो पुनर्जीवित जलाशय योजना का बस्तर के किस जिले में लागू है, दंतेवाड़ा में। बोधघाट परियोजना कहाँ पर है, इंद्रावती नदी पर है, किस जिले में आती है, तो यह आती है दंतेवाड़ा जिले में ही। और इस परियोजना का लाभ किन किन जिलों को मिलेगा, तो दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा, इन जिलों को इन परियोजना का लाभ मिलेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में भी रात को 9 बजे आपको जुड़ना है एप्लीकेशन पे, वहाँ पर आपकी क्लासेस आएगी, नोटिफिकेशन आपको आता ही होगा, जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन किया है उन सभी को। तो चलिए, जो भी कैंडिडेट यूट्यूब से जुड़े हो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके कंप्लीट कोर्स की ई बुक और आपका कंप्लीट कोर्स भी आपके ऐप पे अवेलेबल है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।